सबसे पहले हमारे अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र लक्ष्मी नगर गया में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आज हमारे बिहार में विशेष सर्वेक्षण किया जा रहा है 20 जिलों में, उसी पर आधारित है। यानी बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 संशोधित अधिनियम 2017 तथा अधिनियम 2012 संशोधित अधिनियम 2019 के तहत यह दौरान सर्वेक्षण के लिए शिविर का निर्माण कैसे होता है तथा उसका कार्यान्वयन कैसे होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। सर्वप्रथम जहां पर किसी भी जगह, भारत के किसी भी जगह, भारत की ही बात करेंगे हम क्योंकि भारत के निवासी हैं, भारत में कहीं भी सर्वेक्षण करना होता है, जमीन के सर्वेक्षण करना होता है, तो सर्वप्रथम सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि कोई भी कार्य करने के लिए एक कानून बनाया जाता है। तो हमारे बिहार राज्य में अभी वर्तमान 20 जिलों में, जो पूरे बिहार में होना है, लेकिन अभी हमारे 20 जिलों में विशेष सर्वेक्षण चल रही है। यह अधिसूचना बिहार विशेष एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 संशोधित अधिनियम 2017 तथा नियमावली 2012 संशोधित अधिनियम 2019 के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। सबसे पहले जब सरकार को जिस जिले में सर्वेक्षण करना होता है तो यह कहां पर प्रकाशित करते हैं? बिहार के गजट में, बिहार के गजट जिसको राजपत्र कहा जाता है, उसमें अधिसूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? अधिसूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। जब अधिसूचना जारी हो जाता है तो उस अधिसूचना को जिस राज्य में, हम बिहार राज्य की बात करेंगे क्योंकि अभी बिहार में सर्वेक्षण हो रहा है, तो समाचार पत्र के माध्यम से या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है कि इस राज्य में इस अधिनियम के तहत सर्वेक्षण होना है। और जब ही अधिसूचना जारी होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसको दिया जाता है? बंदोबस्त पदाधिकारी को। बंदोबस्त पदाधिकारी को यह जिम्मेदारी दिया जाता है। क्या के लिए? शिविर निर्माण करने के लिए। तो अब बंदोबस्त पदाधिकारी क्या करते हैं? बंदोबस्त पदाधिकारी इसे जिला के पत्र द्वारा या
जिला के गजट वही राजपत्र में प्रकाशित करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं कि अमुक अंचल में सर्वेक्षण कार्य होना है और वहां पर शिविर का निर्माण करते हैं। यह सर्वेक्षण यह भी कहा जा सकता है कि ये 2019 से पहले यानी कि 19वीं सदी से प्रारंभ होकर 20वीं सदी तक चलने वाला या कार्यान्वित होने वाला विशेष सर्वेक्षण है। विशेष सर्वेक्षण है यानी यह 19वीं सदी से शुरू होकर 20वीं सदी में होने वाला विशेष सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण का मुख्य यूनिट या इकाई कहिए शिविर ही होता है। अब शिविर का गठन सर्वेक्षण की धारा 3(1) नियमावली 3 के आधार पर होती है तथा इसे पचास से 60 गांवों को यूनिट मानकर सर्वेक्षण किया जाता है। यानी शिविर का गठन सर्वेक्षण की धारा 3(1) नियमावली 3 के आधार पर 50 से 60 गांव यानी एक यूनिट में 50 से 60 गांव को आधार माना जाता है। यानी एक यूनिट कहीं विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यालय है तो उसके अंदर 50 से 60 गांव को उस जगह से कार्यान्वित किया जाता है और प्रत्येक 25 से 30 ग्राम इसको राजस्व ग्राम को इकाई मानकर
शिविर का निर्माण किया जा सकता है यानी कम से कम 25 से 30 राजस्व ग्राम को मिलाकर एक शिविर बनाया जाता है और उसमें यह कार्य किया जाता है। अब इसमें कोई भी इकाई को कार्यान्वित करने के लिए कुछ सदस्य की आवश्यकता होती है, यानी मानव बल की आवश्यकता होती है या कर्मचारी अधिकारी की आवश्यकता होती है। तो एक शिविर में 25 से 30 अमीन एक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी दो कानूनगो जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का सहायक होता है और जहां पर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर कानूनों की भर्ती नहीं हुआ हो, तो जहां पर कानूनगो कार्यरत नहीं होने पर सभी अमीनों में तेज तरार जो अमीन होगा वह बंदोबस्त पदाधिकारी के अनुशंसा पर परिमाप निरीक्षक के रूप में पदस्थापित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि एक शिविर में 25 से 30 अमीन होंगे, एक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे, 2 कानूनगो होंगे। जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का सहायक होता है यानी सहायता पहुंचाते हैं। जहां पर ऐसे भी हो सकते हैं कि वहां पर कानूनों की भर्ती न हो, तो वहां पर सभी अमीन में से जो तेज तरार अमीन होंगे, जो तेज तरार अमीन होंगे
उनको बंदोबस्त पदाधिकारी के अनुशंसा पर परिमाप निरीक्षक के रूप में पदस्थापित किया जाएगा, जहां पर अमीन की कमी या लिपिक की कमी होने पर बंदोबस्त पदाधिकारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के अनुशंसा पर लिपिक या अमीन की भी नियुक्ति करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जहां पर अमीन के कमी होगा वहां पर बंदोबस्त पदाधिकारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के अनुशंसा पर अमीन या क्लर्क की भर्ती कर सकते हैं। अब इसका काम क्या है, इस शिविर का काम क्या है वो बताएंगे। इस शिविर का सबसे पहला काम है कि रैयतों से उसके वंशावली के आधार पर स्वामित्व निर्धारण करना या इस शिविर के कार्यालय का मुख्य काम किसान के जमीन के स्वामित्व से संबंधित, किसान के जमीन का स्वामित्व से संबंधित कागजात को रैयतों से लेकर इकट्ठा करना अब इसमें जो रैयत है तीन प्रकार के कागजात प्रस्तुत करेंगे। एक में है वंशावली, जिसमें वे अपने वंश वृक्ष बनाकर ये प्रस्तुत करेंगे कि हमारे दादा या परदादा या छरदादा से परदादा कितने भाई थे या कितने हिस्सेदार थे, परदादा से दादा कितने भाई थे, दादा से पिताजी या उसके
आगे हम लोग का वंश के अनुसार कितना हिस्सा है। दूसरा फॉर्म है, उसमें उस जमीन का विवरण देते हुए यह बताएंगे कि यह जमीन कैसे प्राप्त हुआ था, यानी यह वंश के आधार पर या दान के आधार पर या क्रय के आधार पर या किस प्रकार से यह जमीन प्राप्त हुआ था। अब पहला जो फॉर्म है उसमें वंश वृक्ष बनाना है। वंश वृक्ष में लिखना है आवेदक का नाम या रैयत का नाम, उसके बाद वो कितने हिस्सा है, उसके भाई कितने हैं, बहन कितने हैं, ये कितने हैं, वो लिखना है। सबसे पहले तो लिखा जाएगा रैयत का नाम, रैयत के पिताजी का नाम, अंचल, थाना नंबर, जिला, राजस्व ग्राम, उसके बाद जमीन के प्रकार, यानी जमीन किस प्रकार के है, भीट है, धनहर है, वो दिखाना है। उसके बाद खाता नंबर, उसके बाद खेसरा नंबर, खेसरा नंबर का चौहद्दी, उत्तर में किसका जमीन था, दक्षिण में किसका जमीन है, पूरब में किसका जमीन है, पश्चिम में किसका जमीन है, वो चीज उनको दर्शाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यानी वो फॉर्म में शिविर में जमा करते हैं, उस फॉर्म में उनको लिखना होता है। अब सबसे अहमियत वाला बात है कि वंशावली जो है, सावली बहुत आदमी को पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो रिकॉर्ड है, हम अपने एक पुस्तक या दो पुस्तक तो नाम जानते हैं, लेकिन 3 पुस्तक है उसको नाम जानते नहीं है। नाम अगर केवल जानते हैं, उसका साक्ष्य नहीं मिल सकता है या साक्ष्य नहीं रखे हैं कि हमारे तीसरा जो पीढ़ी था, यानी जहां से एक खतियान बना है, उसके आगे कौन कौन से वंश थे, ये चीज बहुत लोगों ने नहीं बना के रखे हैं। तो क्या करते हैं कि पूछ करके उस चीज को पता करके और भरते हैं, उसको भरते हैं।
उसके बाद दोनों फॉर्म में ये हम दर्शाते हैं कि ये जमीन जो है इसका स्वरूप ऐसा है, इसको हम कैसे प्राप्त किए और इस पर अभी किसका स्वामित्व है, और ये हम शिविर में इसको जमा करते हैं। इस फॉर्म को, इन सभी फॉर्म को ये शिविर में जमा करते हैं और इसकी सबसे खासियत यह है कि यह सर्वेक्षण जो हो रहा है इस शिविर के माध्यम से, वो पहले कराए गए सभी सर्वेक्षण से भिन्न है, क्योंकि इसमें केवल और केवल मशीनरी का प्रयोग किया जा रहा है, मानव बल का बहुत ही कम प्रयोग किया जा रहा है। यहां पर सर्वेक्षण में शिविर का निर्माण कैसे किया जाता है, उसका कार्यान्वयन किस लिए किया जाता है, क्यों होता है, उसके बारे में विस्तृत से हम जानकारी बताए। आशा है सभी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त किए और यहाँ पर यह लेक्चर समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।